तो दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आपके सामने हाजिर हूं एक जुर्म की एक अनोखी कहानी लेकर। इस जुर्म की ये जो अनोखी कहानी है, इसकी शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है। अपने घर के पास बैठे एक शख्स को एक मिनी ट्रक भयानक टक्कर मार देता है। पीड़ित की दोनों टांगें टूट जाती हैं और फिर एक्सीडेंट का शिकार होने वाले शख्स पर दोषी ड्राइवर जो है वो केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाता है। पीड़ित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देता है और इस इनकार के बदले एक्सीडेंट के ठीक 71 दिन के बाद में इस कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। खुंदक से भरा दोषी जो ड्राइवर है, पीड़ित शख्स के घर में घुसकर उससे बिल्कुल करीब से गोली मार देता है, यानी पीड़ित की हत्या हो जाती है। लेकिन कातिल ड्राइवर मौके पर पकड़ा जाता है। अभी जो मैंने आपको ये बताई, ये कहानी बिल्कुल एकदम ओपन एंड शट केस है, यानी कि एक ऐसा जुर्म जो सबकी आंखों के सामने हुआ, सब कुछ होता हुआ देखा, गवाही, खून से रंगे हाथ और साथ में गुनहगार मौके से ही पकड़ा गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार सच्चाई उसके आगे भी होती है लेकिन नज़र नहीं आती, और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल किसी फिल्मी स्टोरी की तरह। अब 2.5 साल के बाद में इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि जिसने इस केस के जुड़े लोगों के साथ में खुद पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की, गुनहगार को गिरफ्तार किया और उसे जेल में भिजवाया। क्योंकि पुलिस जिसे अब तक केस का कातिल समझ रही थी, असल में वो कत्ल का सिर्फ एक मोहरावर था। उसे सिर्फ कत्ल की सुपारी दी गई थी। ये कत्ल की एक ऐसी साजिश थी जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया, प्लान ए और प्लान बी। यानी एक प्लान अगर फेल हो जाए तो दूसरे प्लान पर शिफ्ट हो जाना, यानी कि उसे अमल में लाना। लेकिन एक ओपन एंड शट केस के पीछे छिपी इस मिस्ट्री का खुलासा आखिर कैसे हुआ? तो जवाब है मौकाए वारदात, यानी हरियाणा के पानीपत से 8,621 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से। तो आखिर क्या था वो प्लान ए और प्लान बी? कौन था इस असली कातिल और ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजने वाले की पहचान क्या थी? मैसेज में ऐसा क्या लिखा था और आखिर इस केस में ऐसा क्या है जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया? तो आइए इस कहानी को पूरा समझने के लिए हम 2.5 साल पीछे चलते हैं। आखिर तक बने रहिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत प्लान ए से होती है। 5 अक्टूबर 2021 शाम का वक्त हरियाणा में पानीपत के जो सुखदेव नगर है इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाला विनोद बराड़ अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा था। लेकिन बदकिस्मती से वो घर के पास बैठे बैठे एक हादसे का शिकार हो गया। एक तेज़ रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के बठिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक इसका नाम ये जो शख्स था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन के बाद में ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज़ पानीपत में विनोद के घर पहुंच जाता है जिसको उसने टक्कर मारी थी, और विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश करते हुए केस वापस लेने के लिए कहता है। लेकिन इससे विनोद का गुस्सा कहें या फिर कुछ और, उसने केस वापस लेने से मना कर दिया। लेकिन विनोद का यही इनकार उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ गया। ये किसी ने सोचा भी नहीं था, और उसके समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन के बाद में 15 दिसंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ड्राइवर अचानक से उसके घर पर आ धमका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर के दरवाजे में कुंडी लगा ली, और इस बार उसके हाथ में पिस्तौल थी। घर में घुस आए इस शख्स को देख विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी वहां पर आ पहुंचे। दरवाज़ा बंद था लेकिन वो फौरन कोई मदद नहीं कर सके, और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। बिल्कुल इस हमले के अंदर विनोद की मौके पर ही जान चली गई।
ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुई थी। कातिल के पास में भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर चुकी थी और उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट करके जान लेने की कोशिश या केस यानी कि आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस यानी कि आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा। ये मामला बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। इसमें कोई रहस्य जैसी कोई बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। उसका कहना था क्योंकि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौते से इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इस बात को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे। वक्त का दरिया बहता बहता काफ़ी दूर निकल चुका था। लेकिन इतने दिनों के बाद में, यानी कि अब से महज कुछ रोज़ पहले, पानीपत के जो एसपी हैं अजीत सिंह शेखावत, उनके मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया। ऑस्ट्रेलिया से आए मैसेज, जो व्हाट्सएप मैसेज ने केस को पलट दिया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा कि इस केस का गुनहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक नहीं है, बल्कि उसकी केस की साजिश विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी कि वो कुछ घर वाले भी शामिल हैं, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। CIA 3 की टीम ने आरोपी दीपक के बारे में कुछ जानकारी जुटाने के साथ साथ उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। इसमें पता चला कि बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के किसी शख्स से लगातार बात करता है। जब सुमित भी पुलिस के रडार में आया तो पुलिस ने बड़ी खामोशी के साथ में उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उनका दिमाग हिला दिया। सुमित नाम के शख्स की जो मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ है, उसकी पत्नी जो निधि है, उससे काफ़ी बातचीत होती थी। सुमित और निधि के बीच में लंबी बातचीत हुआ करती थी। पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया। उसने कत्ल के 2.5 साल के बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूली, बल्कि ये भी खुलासा हुआ कि और उस खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया कि ये कत्ल उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर करवाया। यानी कि इस साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन आखिर निधि ने अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों किया? बहुत बड़ा सवाल था। और वो भी तब जब पति पत्नी के बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था। उनके जो सोशल मीडिया पे जितने भी जो फोटो थे वो भी काफ़ी एक हंसी खुशी थे और काफ़ी अच्छा था उनका परिवार। और सवाल ये भी था कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। और सवाल ये भी था कि अगर इस कत्ल के पीछे सुमित और निधि भी शामिल हैं तो फिर ट्रक ड्राइवर ने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सिर पर क्यों ले लिया। तो इन सवालों के पीछे साजिश का प्लान जो भी है वो था। 2.5 साल के बाद ही सही, लेकिन कत्ल एक जो ओपन शट केस था अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका था। कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मकतूल की बीवी थी। लेकिन सवाल ये था कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाला एक शख्स का कत्ल खुद उसकी बीवी ने क्यों करवा दिया? कैसे वो अब तक शक के दायरे में आने से बची रही? दरअसल निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस की ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। निधि काफ़ी खूबसूरत थी, 2 बच्चों की माँ जरूर थी, लेकिन वो लगती नहीं थी। और उसी जिम के अंदर गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर वहाँ पर काम करता था। तो वहाँ सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोनों में प्यार हो गया। अब जाहिर है कि निधि शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। तो जब उसके पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो इसका विरोध वो करने लगा और उस पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी। और इधर जो सुमित था वो निधि के प्यार में पागल था। उसकी निधि से को लेकर इधर पति पत्नी के बीच में सुमित को लेकर काफ़ी कहासुनी भी हो गई। तो इसी बीच निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अपने जो
नए बॉयफ्रेंड था जो कि निधि के प्यार में पागल था, सुमित के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। तय हुआ कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और कहीं ये कोशिश अगर नाकाम हो गई तो प्लान बी पर काम होगा। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उनके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचल कर मारने की कोशिश की और जब इस काम में वो नाकाम रहा तो कुछ दिन के बाद उसने समझौते के बहाने विनोद के घर धावा बोल दिया और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। यानी प्लान भी कामयाब हो गया और विनोद की हत्या कर दी। निधि ने अपने इसी पति यानी विनोद के रुपये से उसकी सुपारी की रकम दी, जिस पति का उसने कत्ल करवाया। यहाँ तक कि आगे भी जेल में रहने तक उसने उसके परिवार की देखभाल करने का जिम्मा निधि और सुमित ने ही उठा रखा था। किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी और वो जब ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी की इस करतूत के बारे में खुफिया खबर मिली तो उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत के पुलिस जो व्हाट्सएप के जरिए जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की और जब दोबारा इस केस की तफ्तीश हुई तो ये पूरी की पूरी कहानी सामने आ गई। तो दोस्तों, क्राइम स्टोरी के बारे में नीचे जो भी आप कमेंट करना चाहें करें और ऐसी स्टोरी के लिए हमारे चैनल के साथ में लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।